मानव जीवन का घर तभी घर बनता है जब उसमें प्रेम की गूंज होती है, जब उसमें मन का सौम्य प्रकाश होता है, जब उसमें आपसी आदर और नम्रता की धारा बहती है। जहां मनुष्य अपने आप को सुरक्षित और शांत अनुभव करे, वही सच्चा घर कहलाता है। लेकिन जब घर का वातावरण बोझिल होने लगे, मन बार बार थकान महसूस करने लगे, बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ने लगे, बातें छोटी हों पर तकरार बड़ी होने लगे, तो समझना चाहिए कि घर में कोई न कोई ऐसी धारा चल पड़ी है जो मन को भारी बना रही है। संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती, न प्रकाश स्थिर रहता है, न अंधकार स्थिर रहता है। मनुष्य का मन भी कभी निर्मल होता है, कभी कुंठित हो जाता है। इसी मन के संस्कार और भाव जब घर के कोनों में फैलते हैं, तब उसी से वातावरण बनता है। कई बार मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि घर में नकारात्मकता का उद्गम कहां से हो रहा है। वह सोचता है कि शायद किसी ने कुछ कहा होगा, कोई काम बिगड़ गया होगा, आज मन अशांत होगा। पर वास्तविकता यह होती है कि हमारे ही भीतर उपजे विचार, हमारे ही द्वारा बोले गए कठोर शब्द, घर में फैली अव्यवस्था, मन में जमा हुए संशय और असंतोष का गुबार धीरे धीरे वातावरण को प्रभावित करता चला जाता है। घर पत्थरों और दीवारों का नाम नहीं होता, घर मन के भावों का बनता है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब उसी के शांत होने पर दिखाई देता है, वैसे ही घर में सकारात्मकता तभी दिखाई देती है जब मन शांत और सरल हो। सुबह का समय घर के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण आकाश में उगती है, जब पवित्र वायु घर के अंदर प्रवेश करती है, जब प्रकृति चुपचाप यह संकेत देती है कि जीवन का नया आरंभ हो रहा है, तब यदि मनुष्य अपने घर के अंदर सौम्य भाव से उठकर थोड़ा सा मन को ईश्वर की ओर लगा ले, तो वो घर में सौम्यता का बीज बो देता है। लेकिन जब प्रातः काल का समय मनुष्य आलस्य में गंवा देता है, जब आंख खुलते ही मन चिंता और बोझ से घिरा हुआ रहता है, जब आवाजें ऊंची होकर घर के शांत वातावरण को तोड़ देती है, तब यह समय जो घर को प्रकाशमय बनाना चाहिए, उलटा बोझिलता फैलाने लगता है। नकारात्मकता का पहला पग वहीं से प्रवेश करता है जहां सुबह की शुरुआत असंतोष और बेचैनी से हो जाती है। घर की सफाई केवल बाहर की मिट्टी हटाने का कार्य नहीं है, ये मन की सजगता का संकेत है। जो मनुष्य बाहर की धूल हटाता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर की भी धूल से परिचित हो जाता है। घर के कोनों में यदि अव्यवस्था पड़ी रहती है, वस्तुएं बेतरतीब पड़ी रहती हैं, दीवारें उदास दिखाई देती हैं, तो ये सब मिलकर मनुष्य के मन में भी उसी प्रकार की अव्यवस्था जगाते हैं। ये अव्यवस्था धीरे धीरे ऊर्जा को भारी बनाती है, मन को थका देती है। जब घर का वातावरण अव्यवस्थित होता है, तो मन में भी अशांत विचार जगह बनाने लगते हैं। इसलिए घर की स्वच्छता केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। घर में सुगंध का महत्व बहुत गहरा है। जैसे तेज हवा धुएं को फैला देती है, वैसे ही एक छोटी सी मधुर सुगंध घर के हर कोने को सौम्यता से भर देती है। जब घर में हल्की सुगंध फैलती है, तो मन भी उसी को अनुभव करता है। दीपक का प्रकाश हमेशा अंधकार को हटाने का कार्य करता है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह भाव है जिसके साथ दीपक जलाया जाता है। यदि मनुष्य श्रद्धा से दीपक जलाए, तो वह घर में एक पवित्र तरंग छोड़ जाता है। जो भी उस घर में प्रवेश करता है, वह सहज ही उस प्रकाश से जुड़ जाता है और मन हल्का हो जाता है। घरों में नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण अनजाने में बोल दिए गए कठोर शब्द होते हैं। शब्दों की शक्ति अदृश्य होती है, पर प्रभाव बहुत गहरा छोड़ जाती है। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैंने तो बस इतना सा कहा, इससे क्या होगा, पर वही छोटा सा कठोर शब्द सामने वाले के मन पर धक्का बनकर लगता है और उस धक्के की कंपन पूरे घर में फैल जाती है। जब घर के लोग एक दूसरे से सहजता से बात नहीं करते, जब आवाजें भारी हो जाती हैं, जब बात समझाने की जगह बात मनवाने का प्रयास होता है, तब घर में नकारात्मकता धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगती है।
घर में बोली गई हर मीठी बात एक दीपक है और हर कठोर बात एक धुआं। दीवारें घर को खड़ा करती हैं, लेकिन शब्द घर को जीवित रखते हैं। मनुष्य के मन की वृत्तियां भी घर के वातावरण को प्रभावित करती है। यदि मन क्रोध से भरा हुआ है तो घर की हवा तक भारी लगने लगती है। यदि मन चिंता और संशय से भरा हुआ है तो घर में बैठे बैठे ही बेचैनी महसूस होती है। यदि मन में ईर्ष्या और असंतोष है तो घर में चाहे कितना भी सजावट क्यों न हो, वह स्थान मन को संतुष्टि नहीं दे पाता। लेकिन यदि मन शांत है, यदि मन में करुणा है, यदि मन में संतोष है, तो छोटा सा घर भी मंदिर जैसा लगता है। मन के भाव जैसे होते हैं वैसी ही ऊर्जा घर में फैल जाती है। इसीलिए मन की शुद्धता घर के वातावरण का प्रथम कारण है। जब मनुष्य अपने भीतर स्वच्छ भाव रखता है तो घर भी साफ हो जाता है। घर में भक्ति का भाव नकारात्मकता को सबसे जल्दी दूर करता है। लेकिन भक्ति का अर्थ केवल मंत्र या आरती करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है मन में नम्रता रखना। जब मनुष्य ईश्वर के सामने झुकता है तब वह घर के हर सदस्य के सामने भी विनम्र रहता है। नम्रता एक ऐसा गुण है जो घर की हर दीवार को हल्का बना देता है। घर में यदि प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए भी कोई सदस्य शांत बैठकर नाम जप करे, मन को स्थिर करने का प्रयास करे, तो उस एक व्यक्ति की साधना का प्रभाव पूरे घर में फैलता है। मनुष्य के भीतर उत्पन्न पवित्र तरंगे दीवारों से टकराकर फिर पूरे घर में फैल जाती है। ये तरंगे अदृश्य होती हैं, पर प्रभाव अत्यंत स्पष्ट छोड़ती है। जहां मन में नाम की लय हो वहां नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। घर में सेवा का भाव बहुत छोटा दिखाई देता है, पर प्रभाव बहुत गहरा होता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए प्रेम से भोजन बनाती है, जैसे पिता अपने परिवार के लिए थकान भूलकर श्रम करता है, जैसे कोई बहन अपने भाई के लिए स्नेह से कुछ बांध देती है, जैसे दादी पोते पोती को आशीष देती है। ये सब क्रियाएं दिखने में बहुत साधारण हैं, पर घर में ऊर्जा का निर्माण इन्हीं से होता है। जहां सेवा है वहां शिकायतें कम होती हैं। जहां शिकायतें कम हैं वहां वातावरण हल्का होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए शुभकामना रखता है तो ये शुभकामना घर में फैलकर नकारात्मकता को मिटाने का कार्य करती है। घर में भोजन भी नकारात्मकता को प्रभावित करता है। जो भोजन भाव से बनाया गया हो, प्रेम से परोसा गया हो, कृतज्ञता से ग्रहण किया गया हो, वह भोजन मन में शांति लाता है। भोजन में केवल स्वाद नहीं होता, भोजन में भावना छुपी होती है। जिस घर में भोजन शिकायत या जल्दीबाजी में बनता है वहां भोजन में वही भाव शामिल हो जाते हैं और उनका असर मन पर पड़ता है। अगर भोजन बनाते समय मन शांत रहे, स्वच्छ रहे, स्नेहपूर्ण रहे, तो भोजन भी मन को उसी ओर ले जाता है। घर में जो ध्वनियां सुनाई देती हैं उनका भी प्रभाव गहरा होता है। मधुर बातें, हंसी, प्रार्थना अथवा कोई शांतिमय धुन घर को पवित्र बनाती है, जबकि ऊंची आवाजें, अपशब्द, कलह की ध्वनि घर के वातावरण को भारी बना देती है। घर में प्रेम का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेम घर को जोड़ता है, प्रेम घर के वातावरण को पवित्र करता है। प्रेम का अर्थ केवल बाहरी स्नेह नहीं होता, प्रेम का अर्थ है भीतर से स्वीकार करना, एक दूसरे की कमी को समझदारी से देखना, बिना तर्क के भी क्षमा कर देना। मनुष्य जब प्रेम से घर के लोगों को देखता है तो उनके प्रति कटु भाव नहीं रखता, और जब कटु भाव नहीं होते तब नकारात्मकता को प्रवेश ही नहीं मिलता। प्रेम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। घर में यदि कोई सदस्य थक गया है, यदि कोई परेशान है, यदि कोई निराश होकर बैठा है, तो उसे दोष देने से नकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन यदि घर का कोई सदस्य उसके कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो वही शब्द घर में प्रकाश फैला देते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय दूसरों को संभालना ही घर की ऊर्जा को पवित्र बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने घर में ऐसी दृष्टि रखे कि हर सदस्य को उसकी उपस्थिति से शांति मिले। जब मनुष्य दूसरों के लिए शुभ भाव रखता है तो घर स्वयं ही नकारात्मकता से मुक्त होता चला जाता है।
घर में शांति तब आती है जब मनुष्य अपने छोटे स्वार्थ छोड़कर बड़े भाव को अपनाता है। बड़े भाव का अर्थ होता है समर्पण, धैर्य, करुणा, क्षमा और संतोष। जब ये गुण घर में स्थापित होते हैं तो वहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रहता। घर में प्रकाश केवल दीपक से नहीं आता, प्रकाश मन के भावों से आता है। जो मनुष्य सबके लिए शुभ सोचता है उसके चेहरे पर भी प्रकाश रहता है, उसके घर में भी प्रकाश रहता है। यही प्रकाश नकारात्मकता को दूर करने का सबसे सरल मार्ग है। मनुष्य का घर तभी शांत और पवित्र बनता है जब उसके भीतर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के लिए मन से शुभ भाव रखते हैं। दुनिया में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां समय समय पर मतभेद न हो, जहां किसी दिन थकान न हो, जहां किसी दिन मन भारी न हो। पर इसका अर्थ ये नहीं कि घर को नकारात्मकता घेर ले। नकारात्मकता वही जगह पा लेती है जहां मनुष्य अपने ही मन के बोझ को पहचान नहीं पाता। मन का बोझ बाहर फैलता है और वातावरण पर प्रभाव डालता है। जब मन शांत नहीं रहता तब घर की दीवारें भी चुपचाप यहेगा संकेत देती है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसलिए मनुष्य को पहले अपने मन को हल्का करना चाहिए, और जब मन हल्का हो जाता है तो घर स्वयं प्रकाशमय होने लगता है। घर में सबसे पहले मनुष्यों के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। यदि घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के प्रति कटुता रखेंगे तो चाहे कितना भी सुंदर घर क्यों न हो, वहां नकारात्मकता का अनुभव होगा। पर यदि घर में लोग एक दूसरे को सम्मान से देखते हैं, धीरज रखते हैं, सामने वाले की समस्या को समझने का प्रयास करते हैं, तो घर में शांति बनती है। घर कोई स्थान नहीं है, घर एक अनुभव है, और ये अनुभव अच्छा या बुरा मनुष्यों के व्यवहार से ही बनता है। इसलिए घर में यदि नकारात्मकता को दूर करना है तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वह घर के प्रत्येक सदस्य को स्नेह की दृष्टि से देखे। स्नेह ही वह शक्ति है जो वातावरण को हल्का कर देती है। संवत्तन मस्तमार में दर सदस्य को दूर को हल्का कर देती है। मनुष्य का भोजन भी उसके मन को प्रभावित करता है। यदि घर में भोजन सात्विक होगा, हल्का होगा, प्रेम से बनाया गया होगा तो मन में मधुर भाव आएंगे। लेकिन यदि भोजन छिड़कर तनाव में, क्रोध में बनता है तो उसका प्रभाव अनजाने में भोजन पर भी पड़ता है। फिर वही भोजन मन को भी उसी दिशा में ले जाता है। इसलिए घर में भोजन बनाते समय ये भाव रखना चाहिए कि ये केवल पेट भरने का साधन नहीं है, ये घर के लोगों के मन को शांत करने का माध्यम भी है। भोजन में सुगंध और सरलता जितनी होगी, मन में शांति उतनी ही बढ़ेगी। जहां भोजन प्रेम से परोसा जाता है वहां कलह के बीज टिकते नहीं। घर में वस्त्र, आचरण और रहन सहन की सरलता का प्रभाव भी वातावरण पर पड़ता है। जब मनुष्य अपनी जीवन शैली को संयमित और विनम्र रखता है तो उसका मन भी संयत रहता है। पर जब जीवन में दिखावा बढ़ जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तो मन में भी बेचैनी बढ़ती है। वह बेचैनी घर की हवा में मिलती है और धीरे धीरे नकारात्मकता का रूप धारण कर लेती है। इसलिए घर को शांत रखना है तो जीवन में पदार्थों की अधिकता से बचना चाहिए। सरलता जितनी अधिक होगी, वातावरण उतना ही मधुर होगा। घर में अधिक वस्तुओं का होना मन को बांध देता है, जबकि सादगी मन को मुक्त करती है। घर में संबंधों की मिठास वातावरण को सुगंधित बनाती है। जब घर के सदस्य एक दूसरे को सुनते हैं, जब किसी के दुख को समझा जाता है, जब कोई व्यक्ति गलती कर भी दे तब उसे प्रेम पूर्वक समझाया जाता है, तो ये सब मिलकर घर को एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। पर यदि घर में संवाद ही न हो या संवाद केवल तर्क के लिए हो तो मन में कटुता भी बढ़ती है। इसीलिए घर में संवाद का स्वर मधुर होना चाहिए। घर में बोला गया एक मीठा शब्द एक दीपक की तरह वातावरण को उजास देता है और एक तीखा शब्द अंधकार फैलाता है। स्वयं महापुरुष कहते हैं कि मनुष्यों के बीच बोले गए शब्द ही घर के भाग्य का निर्माण करते हैं। घर में रहने वाले लोग यदि अपने पूर्वजों को सम्मान से याद करें तो घर में एक पवित्रता उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने वंश के प्रति आदर रखता है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीष ग्रहण करता है, उनके द्वारा दी गई परंपराओं को सम्मान देता है, तो घर में
एक सूक्ष्म शक्ति सक्रिय होती है। यह शक्ति नकारात्मकता को रोकने का कार्य करती है। पूर्वजों का स्मरण मन को स्थिर करता है और घर में एक आध्यात्मिक धारा स्थापित करता है। जिस घर में पूर्वजों का सम्मान होता है वहां परिवार की एकता बढ़ती है, और जहां एकता होती है वहां नकारात्मकता टिकती नहीं। घर में वस्तुओं की दिशा और स्थान का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जो स्थान स्वच्छ, खुला और प्रकाशमय होता है वहां मन स्वतः शांत होता है। यदि घर में कोई कोना गंदा रहता है या बहुत अधिक सामान से भरा रहता है तो मन भी बोझिल होने लगता है। इसलिए घर के हर हिस्से को सावधानी से व्यवस्थित रखना चाहिए। विशेषकर वह स्थान जहां परिवार एक साथ बैठता है वह जितना शांत और प्रकाश भरा होगा, वातावरण उतना ही सकारात्मक होगा। घर में हवा का सही प्रवाह, सूर्य की रोशनी का प्रवेश और सुगंध की हल्की उपस्थिति मन को हल्का रखती है। घर में चाहे प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए ही सही कोई प्रार्थना, कोई मंत्र या कोई शांतिमय स्तुति की ध्वनि गूंज जाए तो वह ध्वनि घर में पवित्रता का निर्माण करती है। ध्वनि का प्रभाव अदृश्य होता है पर उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। जब घर में ईश्वर का स्मरण होता है, चाहे वह थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, तो मन की बेचैनी कम होती है, और जब मन हल्का होता है तभी घर भी हल्का होता है। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रार्थना बाहरी दिखावे के लिए न हो, बल्कि मन के भक्ति भाव से हो। भक्ति तभी प्रभाव छोड़ती है जब उसमें निर्मलता हो। घर को तीर्थ बनाने का प्रयत्न कोई बड़ा कार्य नहीं है। तीर्थ वह स्थान है जहां मन शांत हो जाए, जहां मन बोझ से मुक्त हो जाए, जहां मन ईश्वर का स्मरण सहजता से कर सके। यदि मनुष्य अपने घर को इस दृष्टि से देखे कि यह केवल रहने का स्थान नहीं है बल्कि मन को निर्मल करने का स्थान है, तो घर स्वयं ही पवित्र बन जाता है। इसके लिए किसी बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं है। बस इतना कर लेना चाहिए कि घर में हर काम में श्रद्धा जुड़ी रहे। श्रद्धा मन को स्थिर करती है। मनुष्य के विचार घर की ऊर्जा बनते हैं। यदि मन में कटु विचार हैं तो घर का वातावरण भारी लगेगा। यदि मन में कल्याणकारी विचार हैं तो घर का वातावरण हल्का लगेगा। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जब मनुष्य अपने विचारों को पवित्र रखता है तो उसके कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। जब कर्म पवित्र होते हैं तब घर में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रह जाता। विचार, कर्म और संकल्प तीनों मिलकर घर की ऊर्जा का स्वरूप गढ़ते हैं। घर में सुनाई देने वाली ध्वनियां वातावरण को बदल देती है। मधुर शब्द, हंसी, शांति, प्रार्थना, ये सब मिलकर घर को उजास देते हैं। जबकि कलह की आवाज, आरोप प्रत्यारोप की आवाज, शिकायतों की आवाज, ये सब घर में अंधकार लाती है। इसलिए घर में ऐसी ध्वनियां ही गूंजे जो मन को हल्का करे। जब घर में सभी की आवाजें संयत हों, शांति से जुड़ी हों, तो घर में नकारात्मकता स्वयं हट जाती है। गौ, प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा रखने वाला घर हमेशा पवित्रता से भरा रहता है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को भी सम्मान से देखता है, उनका ध्यान रखता है, उनके लिए दया भाव रखता है, उसके मन में कठोरता नहीं रहती। और जहां मन कठोर नहीं होता वहां नकारात्मकता टिकती नहीं। प्रकृति से जुड़ना, पौधों की देखभाल करना,